गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। और आज हम लेकर आए हैं सीपीयू पार्ट होता है कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड पे लगाया जाता है, उसका हम डिस्कस करेंगे। उसके रिलेटेड जो भी एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं तो उनका हम इसमें डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन होते हैं हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन से। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो ये किया जाता था कंप्यूटर स्टोरेज या मेमोरी के लिए किया जाता था। प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? तो ये होता था वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। निम्न में से किस पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था? तो ये किया था प्रथम पीढ़ी ने किया था। निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा था? तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था ENIAC। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC का मुख्य पुर्जा क्या था? तो ये था वाल्व। निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? PDIP-2 नहीं है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े और धीमे होते थे, गति में धीमे थे। कंप्यूटर के विकास क्रम में कालांतर में वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ले ली? तो ये ले ली ट्रांजिस्टर ने ले ली। IBM 1401 है, ये है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटरों में पहली बार उनके CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया? तो ये किया गया तीसरे जनरेशन के अंदर। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? तो ये होती है सिलिकॉन की। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तो ये हुआ था तृतीय पीढ़ी के अंदर। चतुर्थ पीढ़ी में प्रयुक्त कंप्यूटरों का काल था, तो ये था 1971 से 1989 का। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर खालिस्तान एवं माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर खालिस्तान पीढ़ी के हैं, तो ये है तीसरी और चौथी के हैं। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? तो ये हो रहा है 5वीं का। कंप्यूटर के पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित कर दिया गया था? तो उसको कर दिया था ULSI के अंदर। कंप्यूटर चिप तकनीक में प्रयुक्त शब्द ULSI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो ये थे हमारे कल के क्वेश्चन जिनका हमने रिवीजन कर लिया और हमने कंप्यूटर की पीढ़ियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका अध्ययन कर लिया और एक हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। तो आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं प्रोसेसर यानी CPU। तो क्या होता है CPU, हम इसके अंदर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज मैं सिर्फ CPU की थ्योरी लेके आया हूँ, तो कल इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। CPU कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट का मुख्य भाग है जिसका पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। पूर्ण रूप का मतलब होता है कि इसकी फुल फॉर्म। कंप्यूटर सिस्टम को यूजर को निर्देश प्रदान करता है, उन निर्देशों का क्रियान्वयन अर्थात प्रोसेसिंग का कार्य CPU के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन CPU में ही प्रोसेस किए जाते हैं। CPU के नियंत्रण में ही प्रोग्राम एवं डाटा मेमोरी में स्टोर होते हैं। CPU मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आदि के कार्य पर नियंत्रण करता है, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे होते हैं, उन पे नियंत्रण का कार्य CPU के द्वारा ही किया जाता है। कंप्यूटर में कंप्यूटिंग की प्रक्रिया CPU के द्वारा संपादित होती है। कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बेहतर बनाने हेतु CPU को अपग्रेड किया जाना चाहिए, क्योंकि CPU जितनी तेज गति से कार्य करेगा कंप्यूटर की कार्य क्षमता उतनी ही बेहतरीन होगी। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को 3 भागों में बांटा गया है। कई बार ये भी परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि पार्ट्स ऑफ CPU यानी 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय तार्किक इकाई। CU यानी कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई। और तीसरा होता है मेमोरी स्टोरेज यूनिट यानी मेमोरी या संग्रहण इकाई। इनका डिटेल से हम कल पढ़ेंगे। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य पुर्जा माइक्रो प्रोसेसर था। ये एक माइक्रोचिप ही है जिसका आविष्कार ट्रेल होप के द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? ट्रेल होप के द्वारा किया गया। और माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, प्रोसेसर भी कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, CPU भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। आदि नामों से इसको जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस पर ये जो भी मैंने बताए हैं ना इसके नाम,
तो इस नाम से ये पूछ लिया जाता है कि CPU को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखने हैं। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के विकास की चतुर्थ पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में काम में लिया जाता था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, तो चौथी पीढ़ी के अंदर किया गया। माइक्रो प्रोसेसर को लॉजिक चिप भी कहा जाता है। दुनिया का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, जो कि 4 बिट प्रोसेसर था और ये इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। पेंटियम एक उच्च गति का माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसे भी इंटेल द्वारा ही बनाया गया था। इंटेल कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है। भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है, जो IIT मद्रास द्वारा बनाया गया। तो कौन सा है? शक्ति है। माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन जर्मेनियम आदि अर्धचालक से बनता है। ये कंप्यूटर की समस्त कैलकुलेशन करता है। इस पर फोटो केमिकल प्रोसेस के द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए जाते हैं। कंप्यूटर को दिए जाने वाला प्रत्येक निर्देश माइक्रो प्रोसेसर के पास पहुंचता है और ये डाटा प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसर को आर्किटेक्चर 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है CISC, ये होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंपाउंडिंग, और ये दूसरा होता है RISC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंपाउंडिंग। तो ये होता है इसके 2 प्रकार के प्रोसेसर। तो ये होता है माइक्रो प्रोसेसर, इस प्रकार का होता है। इसको मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। छोटी छोटी काफ़ी बारीकी से पिनें लगी होती है इसके ऊपर, और ये मदरबोर्ड है जिसके ऊपर ये इसका सर्किट होता है। इसके ऊपर यहाँ पे इसको लगाया जाता है। इस प्रकार की सुई की नोक जैसी इसकी छोटे छोटे ये नुकीली किलें सी लगी होती है, बिल्कुल मुलायम होती है ये। इसको अच्छे तरीके से उस पर लगाया जाता है। अगर एक भी ये पिन मुड़ जाती है तो इसी कहाँ कार्य नहीं करता है ये, ताकि बहुत बारीकी से इसको उसके ऊपर यहाँ पे लगाया जाता है। इसके ऊपर भी इसके सॉकेट बने होते हैं, इसके ऊपर इसको फिट किया जाता है। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि CPU को कंप्यूटर में कहाँ लगाया जाता है, तो इसको मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था विश्व का सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है, तो कौन सा है? ये है फ्रंटियर, सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ था? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 1925 है, 1935 है, 1945 है या 1955 में। जो भी इसका सही आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।